हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉब पक्की भी शुभम। आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। लेकिन फिर भी एक बार कमेंट सेक्शन में सभी बताएंगे कि क्या हाल चाल है आपके और आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची। स्कोर इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी पास आ गया। तो काफ़ी लोगों को डर भी लग रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा कि यार मैं क्या रिवाइज़ करूँ, क्या नया पढूँ और किस तरीके से सब्जेक्ट को कवर करूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मॉक को एनालिसिस कैसे करना है एकदम बेस्ट अप्रोच के साथ। बहुत डिटेल में एक एक चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। एक एक चीज़ को रिलेट भी करूंगा, कहाँ कहाँ पे आपको दिक्कतें आती हैं वो हर एक चीज़ समझाऊंगा। तो बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को समझना है, ठीक है। और स्कोर को बूस्ट कैसे करना है, जो ये ट्रैप है 120 से 130 के बीच में जो आपका स्कोर स्टक हो चुका है। और इसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं आती कि यार नोट करनी है या सेव करनी है या स्क्रीनशॉट लेना है। वो हर एक चीज़ देखेंगे, ठीक है। हालांकि काफ़ी दिन बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा ऑपरेशन में बिजी था, लेकिन धीरे धीरे वीडियो इस तरीके से आती रहेंगी। और आपका काम है कमेंट सेक्शन में बताना अपनी प्रॉब्लम को, और मैं उसका सॉल्यूशन यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका डाउट है वो ये है। डाउट क्या, एक तरीके से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि स्कोर स्टक हो गया है 120 से 130 तक। लेकिन अब आपको स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए जिससे हमारा स्कोर 160 प्लस तो आए, ठीक है। सीजीएल में कम से कम 160 प्लस आपका स्कोर आना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा जब आप लाइव मॉक देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपने प्रीवियस ईयर मॉक दिए, अगर कोई बंदा प्रीवियस ईयर वोकैब याद कर रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको वो रट जाते हैं, ठीक है। और आपको पता है प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम है या जो भी प्रीवियस ईयर सेट है वो एक पैटर्न बेस्ड है, ठीक है। आपको पता रहता है कि इसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसके बाद पैसेज आएगा या इसके बाद क्लोज टेस्ट आएगा। आपको एकदम रिदम बन चुका है उस चीज़ का, ठीक है, काफ़ी प्रैक्टिस के बाद। लेकिन जब लाइव मॉक देते हैं ओली बोर्ड का या कोई भी मॉक, तो उसमें अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, नए क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता नहीं होता यार ये स्किप करना है या इस पे टाइम देना है या बाद में करना है, कुछ पता नहीं चलता। तो कई बार स्कोर डाउन इस वजह से भी आता है कि वो नया मॉक है, ठीक है, प्रेशर हैंडल नहीं हो पाता। बाद में आपको लगता है यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, लेकिन तरीका नहीं पता मॉक सोल्व करने का, है ना। तो इस चीज़ को भी देखेंगे। और आपने ये भी देखा होगा कि 120 से 130 के बीच में अगर स्कोर आ रहा है, तो इतना स्कोर लाने वाले यानी आपसे आगे, मतलब आप 1 लाख रैंक में हो लगभग, ठीक है। तो वैकेंसी तो लगभग 14,000 है, ठीक है। और 14,000 प्लस वैकेंसी का मतलब ये हो गया कि इसमें जनरल की अलग होंगी, ओबीसी की अलग होंगी, एससी एसटी अलग अलग वैकेंसी हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई स्कोर आपको हाई करना पड़ेगा, इससे मतलब काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो परसेंटाइल देखना है। और जो भी आपका रैंक इंडिकेटर है, मैं समझाऊंगा रैंक इंडिकेटर क्या होता है। पहले एक बार ये बता देता हूँ ये स्कोर बूस्ट होगा कैसे। तो ये जो गैप है इसके बीच का, जिसको हम गैप फिलर कहेंगे, यानी ये गैप किस तरीके से फिल करना है, तो वो कौन कौन से गैप फिलर हैं। सबसे पहला एनालिसिस, मॉक का एनालिसिस करना आना चाहिए। वीक टॉपिक्स पता होने चाहिए एनालिसिस करने के बाद कि भाई ये मेरा वीक है। कई बार क्या होता है हमारा मैथ वीक है, हम मैथ नहीं पढ़ रहे, हम इंग्लिश ही पढ़ते जा रहे हैं। हमें पता है हमारी वोकैब वीक है, तो हम वोकैब याद नहीं कर रहे, लेकिन मैथ पूरा सोल्व कर रहे हैं, मैथ स्ट्रॉन्ग है फिर भी। तो जो आपका वीक टॉपिक है उस पर टाइम ज़्यादा नहीं दे रहे, प्रैक्टिस और रिवीजन नहीं कर रहे। कोई भी चीज़ है जीके की, एक बार अगर आपने पढ़ ली तो दोबारा उसको रिवाइज नहीं कर रहे। लिमिटेड कंटेंट नहीं है आपके पास, तो ये सभी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये सिर्फ 4 चीज़ हैं, अगर इसको राइट डायरेक्शन में आप फॉलो करते हैं तो आपका 100% स्कोर बूस्ट होगा। और ये जो 2 महीने हैं मोर देन सफिशियंट है स्कोर बूस्ट करने के लिए, अगर आपका स्कोर 130 है तो, ठीक है। तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट लगभग 70 75 इस तरीके से हैं, ठीक है। उनका अटैम्प्ट ही नहीं, उनके पास टाइम नहीं बच पाता, या उनका स्पीड स्लो है, या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। मान लो उनके क्वेश्चन 8 रॉन्ग हो गए, करेक्ट कितने हुए 67, अनअटेम्प्टेड 25, स्कोर आ रहा है 130, परसेंटाइल क्या है 65 परसेंटाइल प्लस, ठीक है, मान लो परसेंट प्लस। अब आपको क्या करना है, ये हर एक चीज़ दिमाग में रखनी है और ये चीज़ चेक करनी है कि यार मेरा 130 जो स्कोर आ रहा है आया है, और मुझे लाना कितना है, मुझे लाना है मान लो 160 या 150 या 170 या 165, जो भी आपको लाना है, जो भी आपका एक माइंड में सेट होगा ना यार इतना नंबर की मुझे तैयारी करनी है, इतने तो मुझे लाने हैं। तो यहाँ पे रैंक इंडिकेटर से आपको चेक करना है, ठीक है, रैंक प्रिडिक्टर से, कि भाई अगर मैं 160 नंबर लाता हूँ तो मुझे कितनी रैंक चाहिए। अगर मेरे 130 नंबर है, मेरी रैंक है मान लो 70,000, और अगर मैं 160 लाता हूँ तो मेरी रैंक आ जाएगी लगभग 4,000, और वैकेंसी कितनी है 14,000। तो इसका मतलब मैं इसके अंदर आ गया, यानी मेरे सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस हैं। तो मतलब एक तरीके से सेफ हूँ मैं। इस तरीके से आपको ये सभी चीज़ें माइंड सेट आपको बनाकर चलना है, पहली बात तो ये, ठीक।
ये हर एक चीज़ देखनी है आपको, ठीक है। क्वेश्चन 8 गलत नहीं करने, एक्यूरेसी पे फोकस करना है। एक्यूरेसी जो होनी चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी 90, 85, शुरुआत में 85, 90 इस तरीके से होनी। 100% तो किसी की नहीं होती, लेकिन आपको कोशिश करना है कि अच्छी खासी रहे, ठीक है। ये है यू, यू मतलब आपका स्कोर। और ये टॉप, टॉप 1000, टॉप 100 या टॉप 2000, ये जो भी आप चाहते हैं भाई शुरू में। ऐसा तो है नहीं कि अनएक्सपेक्टेड आप ये कहने लगो कि मैं शुरू में टॉप 10 में आना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपका एक माइंड में एक ड्रीम, या ड्रीम कह लो, या एक माइंड सेट होना चाहिए कि भाई इतना टॉप इसमें तो आना चाहिए, टॉप 1000 या जिसमें भी। तो उसमें लाने के लिए आपको ये चेक करना है, मेरा स्कोर आज 130 है, तो वहाँ तक आने के लिए कितने का गैप है, ठीक है। उसके लिए आपको ब्रिज फॉर्म करना है, यानी कि ब्रिज फॉर्मेशन। जितनी जल्दी ये ब्रिज बन जाएगा उतनी जल्दी वो आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। अब ये कैसे होगा? विल हेल्प यू टू इम्प्रूव ऑल सेक्शन, ठीक है। ये ब्रिज फॉर्मेशन ही आपको हेल्प करेगा सारे सेक्शन का जो स्कोर है। यानी चाहे आपको लग रहा है कि यार मेरा मैथ का तो ठीक है स्कोर, 50 में से मान लो 48 आ जाता है, उसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जीके में सिर्फ 10 है, तो वहाँ पे मेहनत करने की जरूरत है। तो हर एक सेक्शन में कैसे स्कोर बूस्ट करना है वो देखते हैं। एक बार आपको मैं ये इंटरफेस दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। जब आप मॉक का एनालिसिस करते हो टेक्स्ट बुक पे, ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फिल्टर का, ठीक है। फिल्टर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें आएगा करेक्ट, इनकरेक्ट, अनअटेम्प्ट और सेव्ड। सेव्ड क्वेश्चन वो होते हैं, अभी बताऊंगा, ये मैंने एक टेक्स्ट बुक की ऐप में भी बताया था। सेव्ड क्वेश्चन वो करने जो आपको लग रहा है यार ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कुछ नहीं करना, सेव करना है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो वाइट बॉक्स होता है, जो आपने अभी तक विजिट नहीं किया क्वेश्चन, वो रेड वाला हो गया जो अभी आपने आंसर नहीं किया लेकिन विजिट हो चुका है, ठीक है। ग्रीन वाला जो आपने क्वेश्चन आंसर कर दिया है। और ये पर्पल वाला यानी कि अभी तक आंसर भी नहीं किया और मार्क भी नहीं किया। यहाँ पे क्या, सॉरी, मार्क किया है लेकिन आंसर नहीं किया। कई बार क्या होता है, हमें मान लो मैथ का एक क्वेश्चन आया, ठीक है, मैथ का क्वेश्चन आया, आपको पता चल गया इसका आंसर डी होगा, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट करके पता चला हो या कैसे ही पता चला हो, तो आपने डी टिक कर दिया, लेकिन आपको लग रहा है नहीं अगर टाइम बचेगा तो मैं इसको एक बार सोल्व करके जरूर देखूँ, मैं रिस्क नहीं ले सकता, लेकिन ज़्यादातर आपको लग रहा है कि यार ऑप्शन डी हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, उस पर टिक तो कर देंगे लेकिन मार्क फॉर रिव्यू भी कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला पता चल गया आपको, ठीक है। दूसरी बात ये देखो, सुपर फास्ट, ये स्पीड इंडिकेटर है। स्पीड इंडिकेटर का मतलब है, इसका क्या यूज़ है अभी आगे बताऊंगा मैं। स्पीड इंडिकेटर में आपको ये देखना है कि यार जो एवरेज टाइम है उससे मैं ज़्यादा तो नहीं ले रहा किसी क्वेश्चन में। मान लो कोई क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपका ठीक है, लेकिन आपने 1 मिनट 50 सेकंड लिए, लेकिन जो एवरेज टाइम है यहाँ पे सिर्फ 40 सेकंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार आपने बहुत ज़्यादा टाइम लिया। इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट आपको या तो याद नहीं आ रहा होगा उस टाइम पे, या आपने कहीं ना कहीं गलती करी होगी, कहीं ना कहीं वो टॉपिक वीक है। कर तो दिया लेकिन वीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कर दिया सही तो सब कुछ मुझे आता है। जितने भी मैथ के क्वेश्चन है, अगर ये 20 मिनट में ना करके आपको 1 घंटा दे दिया जाए तो आप सभी क्वेश्चन कर ही दोगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो क्लियर रहते हैं, एसएससी सीजीएल में मेन होता है स्पीड। तो आपको ये भी चेक करना है कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसको रिड्यूस करना है, ठीक है। तो ये स्पीड इंडिकेटर का यूज़ इस तरीके से करना है, फिल्टर का यूज़ इसके लिए करना है। अब आगे देखते हैं काम की बात। तो सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश का, ठीक है। तो इंग्लिश का सेक्शन किस तरीके से हमें एनालाइज करना है। तो इंग्लिश के सेक्शन में देखो, करेक्ट, इनकरेक्ट और अनअटेम्प्ट। अभी मैंने बताए थे यहाँ पे ये वाला, करेक्ट, इनकरेक्ट और अनअटेम्प्ट, ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आपने क्वेश्चन सही किया है, ठीक है, तो 2 तरीके से चेक करना है। जो सही किया है, जो आपको आता है तो ठीक है, मतलब जो आपको 100% श्योरिटी के साथ आता है उसको तो आपको पता ही है कि हाँ ये ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, आपने क्वेश्चन ठीक कर दिया लेकिन टाइम टेकन है, जो कि मैंने अभी बताया था। स्पीड इंडिकेटर से आपको चेक करना है, यार मैंने इसमें टाइम ज़्यादा ले लिया। ये सिर्फ मैथ और रीजनिंग के लिए, ठीक है। इंग्लिश के लिए ज़्यादा इतना खास नहीं। आपको अगर इंग्लिश में टाइम लग रहा है तो PQRS वगैरह में लगेगा, बाकी तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो ये मैथ और इंग्लिश के लिए टाइम टेकन चेक करना है, बाकी इंग्लिश के लिए बस PQRS, ठीक है। गैस वर्क का मतलब आपने सही तो कर दिया, आपने सोचा यार ऑप्शन नंबर सी में एरर है, ठीक है, और आपने जैसे ही टिक किया ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में जो आपने सोचा कि इसमें एरर होना चाहिए, उस पार्ट में एरर नहीं है, मतलब उसके आगे जो वर्ड है उसमें एरर है। मतलब जो आपने सोचा उसमें एरर नहीं है, लेकिन उसके आगे जो वर्ड है, यानी कि इस तरीके से मान लो आपने सोचा आर्टिकल में एरर है और वहाँ पे प्रीपोजिशन का एरर हो गया, लेकिन है सी पार्ट में, लेकिन क्वेश्चन आपका सही हो गया, ठीक है। तो वो भी आपको चेक करना है, आपको सीखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उसको स्किप कर देंगे। कई बार क्या होगा, जो आपने आर्टिकल सोचा था कि आर्टिकल में एरर है, वो पार्ट ए में आ जाएगा, सॉरी बी में आ जाएगा, और जो दूसरा वाला है जो प्रीपोजिशन वाला है वो पार्ट सी में आ जाएगा।
तो आप ये वाला टिक करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझ रहे होंगे। तो बातों को बहुत गहराई से समझना, अगर एनालिसिस अच्छे से करना चाहते हो तो एक एक बात को रिलेट करना है। ठीक है, वीडियो बहुत फास्ट मत देखना, इस वाली को ध्यान से समझना। ठीक है, तो क्या करना है, जो गैस क्वेश्चन है उनको भी चेक करना है, एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे कि यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 1 पे क्लिक करना, और यहाँ पे फिर आता है ना ऑप्शन नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, एक एक क्वेश्चन को देखते जाना। ठीक है, इसके बाद इनकरेक्ट क्वेश्चन जो आपके गलत हो गए। गलत होने के दो तरीके हैं, एक तो सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक क्या होती है, और देखो हाँ एक चीज़, गैस वर्क का मतलब जैसे करेक्ट, जैसा आपने देखा होगा एंटोनियम सिनोनियम में कई बार कोई एंटो पूछा, ठीक है, आपको उस वर्ड का मतलब नहीं पता, लेकिन जब ऑप्शन चेक करते हो तो 4 ऑप्शन जो होते हैं उसमें से 3 ऑप्शन पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, और ये वर्ड भी जो है वो पॉजिटिव है। आपको पता चल गया यार इसका मीनिंग मुझे नहीं पता, या मान लो ये मीनिंग आपको पता ही नहीं है। ठीक है, आपको नहीं पता ये क्या पूछ रहा है, लेकिन ये 3 जो वर्ड थे वो पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। आपने क्या करा, ऑप्शन नंबर डी टिक कर दिया और उस ठीक भी हो गया, लेकिन वो सीखने वाली चीज़ थी, वो आपको सीखनी है। ठीक है, तो गैस वर्क किसे कहते हैं, ऐसे अलग अलग जीके में भी, रीजनिंग में भी, मैथ में भी कई बार आप देखते होंगे, आप गैस वर्क करते हो तो वो सीखना है। ठीक है, इनकरेक्ट में सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक का मतलब आपने पी क्यू आर एस देखे हैं। ठीक है, पी क्यू आर एस में कई बार क्या होता है, क्यू आर का एक पैटर्न बना और एस और पी का बना, तो ऑप्शन रहता है क्यू आर एस पी और एस पी क्यू आर। यानी आपको समझ नहीं आता कि क्यू आर वाला पहले आएगा या एस पी वाला पहले आएगा, आपने सोचा नहीं ये वाला पहले आएगा पेयर। ठीक है, लेकिन जब आंसर देखते हैं तो ये वाला होता है, यानी सिली मिस्टेक भी हो जाती है कई बार। कई बार फिलअप में भी सिली मिस्टेक हो जाती है, यानी क्वेश्चन जो आता हुआ गलत होता है उसको सिली मिस्टेक कहते हैं। ठीक है, तो वो चेक करना है, वो गलती देखनी है। ठीक है, इसके अलावा इनकरेक्ट हो जाता है, आपको आता नहीं लेकिन आपने फिर भी गैस कर दिया, हाँ चलो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोड़ना नहीं मुझे क्वेश्चन पर, हाँ इसको मैं टिक कर देता हूँ। ठीक है, तो वो तो आता नहीं है, वो भी चेक करना है। अब बात करते हैं अनअटेम्प्ट क्वेश्चन की। अनअटेम्प्ट का मतलब आपके पास टाइम ही नहीं बचा, यानी आपकी उस सेक्शन के लिए स्पीड बहुत स्लो है, यानी उस क्वेश्चन तक आप पहुंच नहीं पाए। टाइम टेकन, या तो आपने ये जो क्वेश्चन सही करे हैं इनमें ज़्यादा टाइम ले लिया, इस वजह से यहाँ पे टाइम नहीं बचा, या आप उस स्पेसिफिक क्वेश्चन में ही टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, यानी कोई क्वेश्चन आया, आपने उसमें 1 मिनट की जगह, मान लो अगर हार्ड है तो आप उसमें 3 मिनट लगा दिए, लेकिन वो क्वेश्चन तब भी आपसे सोल्व नहीं हुआ, इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, मैथ की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में इतना नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश में भी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन रहते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि अगर आप पैसे छोड़ देते हैं, आपको लगता है नहीं मैं बाद में करूँगा, या पी क्यू आर एस आप छोड़ देते हैं बाद में करूँगा, क्या पता छूट जाता है वो, है ना, तो वो आपका टाइम टेकन है। पी क्यू आर एस की प्रैक्टिस करनी है, उसमें टाइम टेकन है, रीडिंग अच्छी नहीं लगती किसी को, है ना। तो एक तो ये हो गया। नोट क्लियर का मतलब कि उसके बारे में पता ही नहीं है, जैसे कि मान लो कोई भी एक फ्रेजल वर्ब आ गया, उसके बारे में पता ही नहीं है तो ऑप्शन भी आपने टिक नहीं करा। तो ये आपको 3 तरीके के जो क्वेश्चन हैं, इनमें जो ये मैंने पार्ट बताई, ये आपको एनालाइज करने हैं। ठीक है, अच्छे से एक एक चीज़ को समझना है। अब बात करते हैं कि ये तो हमने देख लिया पूरा 25 क्वेश्चन का या 50 क्वेश्चन का, सीपीओ का या सीजीएल का या सीएचएसएल का, लेकिन इसके बाद हम नोट क्या करें, क्वेश्चन सेव कैसे करें, वो चीज़ें सीखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको समझना। अब एक आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, नोटबुक में क्या करना है, रूल अपडेट करने हैं। रूल अपडेट का मतलब आपको लग रहा है यार कोई ग्रामर का ऐसा रूल जो आपने अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़े हैं ग्रामर के, चाहे नीतू मैम की बुक से पढ़े, या 120 रूल, या तरुण ग्रोवर सर, या अमन वशिष्ठ सर, या रानी मैम, कहीं से भी पढ़ा हो, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है नहीं यार ये वाला रूल मुझे रिवाइज करना चाहिए, आ लिटिल, द लिटिल, लिटिल, फ्यू, द फ्यू, फ्यू। ठीक है, सच एज, जैसे मान लो एज आता है, सो एज आता है, कोई नेगेटिव वाला है, कोई पॉजिटिव वाला है, कोई क्वेश्चन मार्क वाला है, कोई इंटेरोगेटिव वाला है, तो आपको लग रहा है नहीं यार तुम भूल जाता हूँ बहुत आसानी से, तो उस रूल को या तो ऐड कर सकते हो अपनी नोटबुक में अगर गलत होता है तो। ठीक है, क्लियर, या आप जाके डायरेक्ट उस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। अगर कोई नया रूल मिलता है तो उसको अपनी नोटबुक में ऐड करना है, क्वेश्चन नहीं लिखना, रूल लिखना है डायरेक्ट। या किसी क्वेश्चन को आपको लिखने की जरूरत पड़ी है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन कम से कम लिखना है, जो चीज़ आपकी नोटबुक में पहले है ऑलरेडी उसको नहीं लिखना, उसको जाके रिवाइज ही करना है। ठीक है, दूसरा न्यू वोकैब, आपको लग रहा है कोई नई वोकैब है तो उसको भी लिखना है, लिखने से बहुत जल्दी याद होंगी। ठीक है, एक बार लिखोगे तो आपको याद रहेंगी। इसके अलावा जब फ्रेजल वर्ब होती है या फिक्स प्रीपोजिशन होती है, फ्रेजल वर्ब में जो 4 ऑप्शन आते हैं, अगर आपका मान लो कोई क्वेश्चन गलत होता है, जो 4 ऑप्शन का मीनिंग है वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, याद करना है, इतना काम आपका नोटबुक का रहेगा एनालिसिस करने के बाद। ठीक है, बाकी बात करते हैं पी क्यू आर एस अगर गलत हो गया तो।
या आरसी का क्वेश्चन गलत हो गया, तो टाइटल थीम टोन का गलत हो गया, तो क्या करना है? उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है कि थीम टाइटल टोन की निमिषा बंसल मैम या रानी मैम की वीडियो देख लेना, या किसी भी टीचर की देख लेना, लेकिन फिर भी गलत हो रहे हैं कई बार। कई बार क्या मतलब हमेशा गलत ही होंगे, क्योंकि ये चीज़ प्रैक्टिस से ही इंप्रूव होगी। एक बार वीडियो देखने से सिर्फ चीज़ें समझ में आती है, लेकिन गलती बार बार करने से नई नई चीज़ सीखोगे, पता चलेगा किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। तो पी क्यू आर एस और आपका आर सी, ठीक है, क्योंकि क्लोज टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो कैब से रिलेटेड ही क्वेश्चन गलत होंगे, तो या ग्रामर से, वो आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लोगे। लेकिन पी क्यू आर एस पूरा सेंटेंस नहीं लिखना होता, उसको क्या करना है, टेक्स्ट बुक में ही क्वेश्चन सेव करना है, सेव गुड क्वेश्चन फॉर एम सी क्यू प्रैक्टिस, ठीक है। अब ये सेव कैसे करने हैं, ऑप्शन आता है इस तरीके से सेव करने का टेक्स्ट बुक में, ठीक है। आईफोन में नहीं आता, लेकिन जो एंड्रॉयड एंड्रॉयड फ़ोन है उनमें आपको मिल जाएगा, तो आप सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद एक लाइब्रेरी का ऑप्शन आता है, लाइब्रेरी में आपके चारों सेक्शन खुल जाएंगे, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके। जैसे आप इंग्लिश पे क्लिक करोगे तो इंग्लिश के जितने भी सेव क्वेश्चन है वो आपके एक साथ आ जाएंगे, तो यहाँ से आप डायरेक्ट मिक्स प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आपको फ़ायदा होगा कि यार ये वही क्वेश्चन है जो मुझे प्रैक्टिस करने हैं, यानी कि इस पर मेरी स्पीड कम है, या तो मैं टाइम टेकन थे, या मैं गलत कर चुका हूँ इनको, या जो भी जिस तरीके से भी, यानी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और प्रैक्टिस से ही आपका इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। जो याद करने वाली चीज़ है वो आपकी नोटबुक में, जो प्रैक्टिस करने वाली है वो टेक्स्ट बुक में। और इसके अलावा बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी का मतलब, जब हमने एनालिसिस कर लिया अपने मॉक का, तो हमें ये चेक करना है कि यार मेरा ग्रामर का पोर्शन ज़्यादा गलत हो रहा है हर बार, या वोकैब का पोर्शन गलत हो रहा है, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का हो रहा है। आपको लग रहा है कि यार मेरी ग्रामर बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक एरर बाय चांस सिली मिस्टेक से गलत हो जाता है, या नो एरर मैं नहीं टिक कर पाता, मुझे लगता है नहीं इसमें तो मुझे एरर फाइंड करना ही करना है, तो मैं एरर फाइंड करके सी लगा देता हूँ, लेकिन नो एरर ऑप्शन होता है। तो अगर आपको एक एक गलती होती है तो कोई बात नहीं। इसके अलावा आपको लग रहा है नहीं मेरे तो वोकैब में बहुत ज़्यादा नंबर कट रहे हैं, मेरे तो वोकैब नहीं याद, वोकैब में भी ये चीज़ चेक करनी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो मुझे याद है, मेरा सिनोनियम ज़्यादा गलत होता है, या मेरा एंटोनियम ज़्यादा गलत होता है, या ईडियम फ्रेज जो है वो मेरे बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। तो आपको उसी स्लॉट में, यानी कि डिवाइड करना अपना टाइम टेबल, यानी कि जो आप अगर 3 घंटे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि यार 1 घंटे मैं ईडियम फ्रेज अपना अच्छे से रिवाइज करूँगा और उसका एमसीक्यू सोल्व करूँगा, या बार बार रिवीजन करूँगा। ऐसा नहीं है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ रहे हैं, ग्रामर भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ मतलब वही रूटीन चल रहा है जो पहले से चलता आ रहा है, एक फिक्स नहीं, चेंज करनी है स्ट्रैटेजी। जो आपका वीक पोर्शन है उसको ज़्यादा टाइम देना है। आई होप ये जो भी मैं बातें बता रहा हूँ आपके समझ में आ रही होंगी, ठीक है, मज़ा आ रहा होगा। चलो अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं मैथ की। अब इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, जो कि मैं ऊपर बता चुका, करेक्ट कौन से होते हैं, इनकरेक्ट कौन से होते हैं, और अनअटेम्प्टेड कौन से होते हैं, और इनमें ये दो दो टाइप कौन कौन से होते हैं ये भी पता है, ठीक है। मैथ में जो टाइम टेकन होते हैं करेक्ट वाले, जो भी मैं बता चुका, उन पे बहुत फोकस करना है, ठीक है, कि टाइम ज़्यादा क्यों लगा, ठीक है। अगर वहाँ से अगर टाइम बचाओगे, तो कई बार जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, जो आपको लग रहा है कि यार इसमें मैं टाइम अगर मेरे पास बच जाता तो मैं इस क्वेश्चन को कर लेता, तो वो टाइम कहाँ से बचेगा, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसमें से टाइम बचाना है, ठीक है। और जो गैस वर्क किया है ऑप्शन एलिमिनेट करके या कैसे भी, या आपको लग रहा है कि नहीं इसका तो यही आंसर होगा, कई बार मतलब अंदर से वाइब आ जाती है, हाँ भाई ये ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा इसका आंसर, ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं, ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व जरूर करना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचा इस वजह से आपने वो टिक कर दिया। लेकिन अगर कई बार गलती भी हो सकता है वो, ठीक है, अगर थोड़ी डिजिट चेंज होके आ जाए तो। इनकरेक्ट में सिली मिस्टेक मतलब लास्ट की लाइन नहीं पढ़ते हम, कई बार रेडियस पूछता है, मतलब डायमीटर पूछता है, हम रेडियस टिक कर देते हैं, या वो मतलब ऐसा ही हो गया, ठीक है, ऐसा ही एक फर्स्ट वाला और एक सेकंड वाला, यानी दो अमाउंट है, वो पूछ रहा है कि सेकंड वाली अमाउंट पे कितना परसेंट का रेट था। जब हम इसे मतलब कि एलिगेशन वाले मेथड से निकालते हैं, तो इधर वाला पहला वाला परसेंट आ रहा है और इधर वाला दूसरा परसेंट आया है, तो हम पहला वाला परसेंट टिक कर देते हैं, वो दूसरा पूछता है, या सेकंड ईयर का पूछता है। इन छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको लास्ट लाइन से पता चलेगा नहीं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हम क्या करते हैं, जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जो वैल्यू आई ऑप्शन में गिवन होती है एकदम टिक कर देते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ जरूर चेक करनी है, सिली मिस्टेक नहीं करनी। सिली मिस्टेक से बचने के लिए आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है, अपने माइंड को कंट्रोल रखना है। जो गैस वर्क है वो भी आपके अगर गलत हो रहे हैं तो आपको चेक करना है कि यार क्यों गलत हो रहा है, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट मेरे वीक है तो वो सुधारने हैं। सेम इसी तरीके से अन टाइम टेकन क्वेश्चन के लिए आपको अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, कहाँ से करने हैं भी बताऊंगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अनअटेम्प्टेड वाले, इसका मतलब ये है कि आपको आता ही नहीं है, ठीक है। तो मैथ के लिए देखो नोटबुक कैसी होनी चाहिए, मैथ के लिए नोटबुक में आपके पास फॉर्मूले होने चाहिए। आपको लग रहा है कि यार मैं फ्रस्टम का फॉर्मूला बार बार भूल जाता हूँ, लेकिन कौन और ये सभी चीज़ें जो हैं सिलेंडर वगैरह ये तो मुझे याद रहती हैं, लेकिन जो
थ्योरम है, नॉर्मल थ्योरम है, ठीक है, इसकी लेंथ निकालनी है तो इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर, ये जो थ्योरम है मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, स्टेवर्ड थ्योरम है, अलग अलग बहुत सारी थ्योरम है, आपको लग रहा है कि मैं भूल जाता हूँ, ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है मैं भूल जाता हूँ, इसका ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कोई ऐसा टाइप है आपको लग रहा है कि परसेंटेज का हो गया या इलेक्शन का कोई अच्छा क्वेश्चन हो गया, वो वाला टाइप वाला, नॉर्मल क्वेश्चन तो कर लेते हैं लेकिन इलेक्शन में कोई एक्स मारने वाले भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो भी टाइप है, जो बेस्ट टाइप है, जो भी फॉर्मूला है जो आप बोल रहे हैं, या जो भी कॉन्सेप्ट है, या जो भी आपको ट्रिक्स ट्रिक्स मतलब जैसे कि 20 नहीं 25 मान लो, 25/48, ठीक है, ये तो कट जाए, 25/48, ठीक है, और यहाँ पे 56 और 17, ठीक है, इस तरीके से मान लो कोई रेशियो है, तो ये पूछना चाह रहा है कि इनमें मतलब न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर में क्या जोड़ें जिससे वो प्रोपोर्शन में आ जाए। तो एक्स जोड़ना होता है, तो एक्स जोड़ने के लिए मतलब 25 + x, फिर यहाँ पे 48 + x, फिर इस तरीके से आप करेंगे, तो इधर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा, तो इसके लिए ट्रिक्स होती हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, सीखा होगा अलग अलग टीचर से। तो जहाँ पे आपको लगता है कि यार यहाँ पे टाइम बचाया जा सकता है, इसके लिए ट्रिक लिखनी ज़रूरी है, तो उसी की ट्रिक लिखना, हर एक क्वेश्चन की ट्रिक लिखने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपके काम आएंगे, हर चीज़ याद नहीं रहेगी क्योंकि जीके भी है और इंग्लिश की वोकैब भी है, ठीक है, तो ये सभी चीज़ों के लिए आपको अपनी नोटबुक रेडी करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन गलत हो गए, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, क्या उनको भी नोट करना है? नहीं, नोटबुक में सिर्फ वही चीज़ नोट करनी है जो आपके काम की, जिसको आपको सिर्फ रिवाइज करना है। अब जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो आपके लिए टेक्स्ट बुक, नोटबुक सिर्फ रिवीजन के लिए, टेक्स्ट बुक प्रैक्टिस के लिए, ये हमेशा याद रखना। टेक्स्ट बुक पे कहाँ से सेव करना है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, हाउ हाउ टू यूज़ टेक्स्ट बुक बाय टॉपर, ऐसे करके एक मतलब टाइटल है, वो देख लेना, मैं एक बार डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। गुड क्वेश्चन को सेव करना है, सेम मैथ के सेक्शन में जाना है और मिक्स प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएगी, बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन भी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट मत लेना, स्क्रीनशॉट लेके वो रखे रह जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है, मैं बताऊंगा आगे ये भी। स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, स्ट्रैटेजी में देखो क्या करना है, गुड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं सिर्फ उसी टॉपिक के जो आपका वीक है, आपको लग रहा है यार अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन वो रहे हैं जो इंस्टॉलमेंट के हैं, ठीक है, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन वो हैं जो प्रॉफिट लॉस्ट के बेस्ट क्वेश्चन है, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन वो हैं जो मेंसुरेशन के बेस्ट क्वेश्चन है, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन वो हैं जो ज्योमेट्री का अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो वो जो क्वेश्चन है या जो जो टाइप है वो आपको प्रैक्टिस करना है। अब कहाँ से करना है, ये आपको आपकी जो बुक है पिनेकल किरण, वहाँ पे आपने पहले से मार्क कर रखे होंगे, जो कि हम पहले ही टारगेट सीरीज़ में कर चुके हैं, ठीक है, जो 120 दिन की टारगेट सीरीज़ चली थी, जिसमें मैंने कहा था कि भाई कोई भी बुक सोल्व करो लेकिन मार्क जरूर करते रहना क्वेश्चन जो बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और वही आपको रिवाइज करने हैं, कहाँ से, वीक पोर्शन के। आपको लग रहा है जैसे मान लो आपने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया, ठीक है, नहीं टाइम एंड वर्क तो बहुत ईजी है, टीएसडी मान लो, ठीक है, इसमें ज़्यादा दिक्कत आती होगी, टाइम स्पीड डिस्टेंस में। आपको पता है यार सर्कुलर रेस, आज तो जी बहुत लड़खड़ा रही है यार, सर्कुलर रेस और लीनियर रेस, ठीक है, आपको लग रहा है यार इसके क्वेश्चन गलत होते हैं, बेसिक तो कर लेता हूँ लेकिन थोड़े बहुत क्वेश्चन जो अच्छे आ जाते हैं तो गलत हो जाते हैं, तो आपको एक बार पूरा ये टॉपिक के जो भी गुड क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब कहाँ से करने हैं, जो आपने मार्क किए होंगे, अगर आपने मार्क नहीं किए तो दिक्कत आएगी, अब आपको यही नहीं पता चलेगा कि यार बेस्ट क्वेश्चन कौन से हैं, फिर से सोल्व करोगे पूरे पूरे तो टाइम लग जाएगा, तो फिर क्या करना, या तो फिर कोई टीचर है जैसे यूट्यूब पर, या सर्च कर लेना डायरेक्ट, ठीक है, अलग अलग टीचर आ जाएंगे, डायरेक्ट लिख लेना बेस्ट लीनियर रेस क्वेश्चन, तो जो गगन प्रताप सर हैं, अभिनय सर हैं, कोई भी टीचर है जो करा रहा है बस उनको कर लेना, ठीक है, बाकी गलत होते हैं तो अपना यहीं से जब क्वेश्चन आएगा सेव करके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, लेकिन पूरी पूरी बुक सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2-3 महीने बचे हैं, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इतना काम करना है। बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी कोई नोटबुक बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको लग रहा है कि भाई कैलेंडर एक नया टॉपिक है, मतलब नया मतलब कि क्वेश्चन कम आते हैं, तो आपके लिए नया हो जाता है क्योंकि हर बार क्वेश्चन नहीं आते, तो जब आंखों के सामने बार बार क्वेश्चन नहीं आते तो भूल जाते हैं तरीके, तो उसके लिए नोट्स बना सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, बाकी के लिए सिर्फ प्रैक्टिस, ठीक है, क्लोक के लिए नोट्स बना सकते हो, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ एनालॉजी वाली जिसमें आपको लग रहा है कि यार ये मतलब ये मतलब कि जैसे क्या होता है वो, जैसे करेंसी वगैरह हो गया, ठीक है, कि ये इस देश की करेंसी है, इस देश की कैपिटल है, ये रिवर है, या कई बार ऐसे पूछ लेता है, चार आपको डिवाइस दे देगा, इनमें से पूछ लेगा कंप्यूटर मतलब इनमें से ओड कौन सा है, तो आपको पता चलेगा यार ये क्या है, ओड है, ओड मतलब इसलिए क्योंकि ये आउटपुट डिवाइस है, बाकी इनपुट डिवाइस है, तो आपको पता ही नहीं होगा, तो ये चीज़ अगर क्वेश्चन आपका गलत हो गया, आपके सामने आ चुका है, तो इसको क्या करना है, अपनी नोटबुक में ऐड करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट रीजनिंग का क्वेश्चन सेव कर लो, ठीक है,
क्वेश्चन क्या करना है, सेव करना है। कहाँ पे, टेक्स्ट बुक पे। नोटबुक बनाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ क्या करना है, सेव करना है। गुड क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू प्रैक्टिस। ठीक है, एक दिन बैठ के प्रैक्टिस कर लेना। आपको लग रहा है यार नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन है 14, 10, 3, 6, 9, 2, 5, 5, 4, ये वाला इस टाइप के क्वेश्चन आ गए। कई बार इन दोनों का ऑपरेशन लग के इसमें आ जाता है, कई बार इन दोनों का ऑपरेशन लग के इसमें आ जाता है, या कई बार इन दोनों का ऑपरेशन लग के इसमें आ जाता है, या कई बार इन दोनों का ऑपरेशन लग के इसमें आ जाता है, समझ नहीं आता क्या हो रहा है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है इनकी प्रैक्टिस करनी है, और जो अच्छे क्वेश्चन है वो सेव करने हैं, और अपना माइंड ओपन रखना है कि यार इस तरीके से भी हो सकता है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन अलग अलग टाइप के सोल्व करोगे उतना ज़्यादा माइंड ओपन होगा, और पता चलेगा हाँ इस तरीके से भी मैं सोच सकता हूँ। ठीक है, और स्किप करना जरूर आना चाहिए कि भाई यार ये क्वेश्चन अभी नहीं करना, क्योंकि ये मैं बार बार गलत कर देता हूँ, या इसमें गलती होने के चांस हैं। हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, यहाँ पे बताने की अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी में क्या करना है, एक तो सिली मिस्टेक से बचना है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल स्कोर कर सकते हैं बहुत आसानी से, अगर आपका सब्जेक्ट वीक है तब भी। ठीक है, तो इसमें सिली मिस्टेक से बचना है, और स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा करने की हमेशा कोशिश करनी है। और जो वीक टॉपिक है सिर्फ उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और सेक्शन में मॉक प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं जीके में। जीके में देखो एनालिसिस किस तरीके से करना है। जीके में जो एनालिसिस करना है उसमें करेक्ट, इनकरेक्ट और अनअटेम्प्ट। अनअटेम्प्ट में कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि इसमें टाइम टेकन नहीं होता, नोट क्लियर होता है सिर्फ, मतलब कि आपको आता ही नहीं है, इस वजह से आपका छूट गया। क्योंकि इसमें तो शुरू में ही सब जीके सोल्व करते हैं, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं। ठीक है, इनकरेक्ट में क्या हो जाता है, कई बार गैस वर्क आपको लगता है ये, पर वो गलत हो जाता है। ठीक है, सिली मिस्टेक बहुत रेयर होती है जीके में। ठीक है, याद है तो टिक, नहीं तो नहीं। ठीक है, करेक्ट में क्या है, टाइम टेकन नहीं होता। जो करेक्ट है 100% ठीक है, लेकिन जो गैस वर्क कर दिया करेक्ट है, लेकिन आप उन्हें गैस करके टिक कराओ। ठीक है, मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी 15 क्वेश्चन आपने कर दिए। 15 क्वेश्चन करने के बाद आपने ये 10 क्वेश्चन मार दिए तुक्का। ठीक है, तुक्का नहीं मतलब गैस वर्क किया। 5 में गैस वर्क किया, 5 में थोड़ा बहुत ऐसा, हाँ चलो ये हो गया ठीक है। अब 5 में से क्या हुआ, 3 सही हो गए ये। ठीक है, लेकिन आपको ढंग से नहीं आते ना ये, तो ये तीनों अच्छे से पढ़ने हैं, ये जो गलत हो गए ये भी पढ़ने हैं। ठीक है, ध्यान रखना है ये सभी चीज़ें, एक एक क्वेश्चन सोल्व करना है, जो राइट है वो भी सोल्व करना है, मतलब देखना है, सिर्फ रीड करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, नोटबुक में क्या करना है, आपके पास जो भी नोट्स हैं। ठीक है, मान लो कि अगर कोई क्वेश्चन आया, कोई क्वेश्चन क्या है, जैसे हातिम ताई किसको कहा जाता है, पता है क्या, टाइटल हातिम ताई किसको बोला जाता है, ये क्वेश्चन आया। आपने देखा यार ये वाला क्वेश्चन तो मेरे नोट्स में नहीं है, या जिस टीचर ने पढ़ाया नहीं है, तो आप क्या करना, अपडेट कर लेना अपनी एक नोटबुक में। ठीक है, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगता है थोड़ा हटके है, आपके नोट्स में नहीं है, तो अपने नोट्स अपडेट करते रहना, सिर्फ इतना काम करना है। इसमें टेक्स्ट बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टेक्स्ट बुक की ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ इंग्लिश में, मैथ में, रीजनिंग में। इसमें टेक्स्ट बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब सेव करने की ज़रूरत नहीं है, सेव क्वेश्चन। ठीक है, नहीं करने, मॉक तो देना है लेकिन क्वेश्चन सेव नहीं करने, सिर्फ अपने नोट्स अपडेट करने और बार बार रिवाइज करना है। इसकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी वो एक बार देख लेते हैं। इसकी स्ट्रैटेजी में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है मल्टीपल रिवीजन। बार बार रिवीजन करना है। आपको पता है सेंसस के क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है 5 ईयर प्लान का क्वेश्चन आता है, और जब सेंसस का क्वेश्चन आता है तो गलत हो जाता है। 5 ईयर का आता है, आपको लग रहा है पढ़ा तो था लेकिन सही नहीं कर पा रहा। डांस का क्वेश्चन कई बार तबला, पियानो, ठीक है, और कौन कौन से होते हैं जितने भी आइटम है, ये मतलब दिमाग में नहीं आ पाते, है ना, कि यार ये किस, ऐसा लगता है ये तबला का है, ये सितार का है। ठीक है, जब सितार पर टिक करते पता चला यार ये तो तबला का था, है ना। तो ये आपको रिवाइज करना है। ठीक है, जो लिमिटेड चीज़ें जो आपको पता है ये तो आएंगी आएंगी। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर नहीं भागता, क्या करना है, छोटा लिमिटेड कंटेंट और मल्टीपल रिवीजन। उसी हिसाब से अपना स्लोट डिवाइड करना है। आपको पता है पॉलिटी के क्वेश्चन तो मैं गलत करते नहीं, मैंने तो एकदम अच्छे से आर्टिकल रट दिए। तो पॉलिटी नहीं पढ़नी पहले, उसके अलावा जो सब्जेक्ट आपका वीक है वो पढ़ना है। आपको लग रहा है नहीं यार एनसीईआरटी हिस्ट्री से तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं और मेरा एक क्वेश्चन गलत भी हो जाता है और इससे क्वेश्चन भी कम आते हैं, तो अभी नहीं पढ़ना, वो बाद में पढ़ना है, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और जहाँ से गलत हो रहे हैं। ठीक है, हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से एनालाइज करना है। बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट में ये होना चाहिए कि भाई जीके जो है वो 5 से 6 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। एक ऑर्डर होना चाहिए कि सबसे पहले इंग्लिश सोल्व, फिर इंग्लिश, सॉरी पहले जीके, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग, फिर मैथ। बाकी आपकी चॉइस है, आपकी अगर मैथ स्ट्रॉन्ग है, आपको लगता है कि नहीं मैं मैथ के क्वेश्चन छोड़ता ही नहीं हूँ, तो मैथ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सबका अपना अपना है लेकिन ये बेस्ट है। ठीक है, तो 5 से 6 मिनट
जीके के लिए 7 से 8 मिनट, इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए 14 से 18 मिनट और मैथ के लिए 20 से 25 मिनट। कई बार रीजनिंग ईजी होगी, जल्दी हो जाएगी, कई बार मैथ ईजी होगी, जल्दी हो जाएगी, लेकिन कई बार एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप 5 से 7 या 8-10 मिनट बचाएंगे लास्ट में, उसमें आप यहाँ पे टाइम देंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। और जो आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है वो 3 लेयर में सोल्व करना है। 3 लेयर मतलब 3 गो, यानी कि 3 राउंड में सोल्व करना है। पहले सिर्फ आपको ये टिक करते जाना है, जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, क्वेश्चन आया ठीक नहीं आया एकदम मतलब रीड नहीं करना कि मैं इसको कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ठीक है। जो आता है बस 100% श्योरिटी के साथ उसको टिक करते करते एकदम स्पीड में मशीन की तरह एक राउंड पूरा 100 तक कंप्लीट कर देना है। कंप्लीट करने के बाद इसी टाइम में आपको जैसे क्वेश्चन आया तो आपने देखा भी होगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन कर सकता हूँ लेकिन बाद में करूँगा, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर। जो सेकंड राउंड होगा उसमें आपको सोल्व करने हैं जो बचे हुए क्वेश्चन है, लेकिन उसमें जो कैलकुलेटिव है उनको तब भी छोड़ना है। आपको लग रहा है नहीं यार ये कैलकुलेटिव है, ठीक है, उनको तब भी छोड़ना है। बाकी कई क्वेश्चन उसमें ऐसे आएंगे जो आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन मुझे आता नहीं लेकिन इसमें गैस वर्क कर सकता हूँ, हाँ यही होगा तो कर देना है, ठीक है। फिर तीसरे में आपको अच्छे से सोल्व करने हैं जो कैलकुलेटिव हो गए या जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं मैं सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से जब 3 लेयर में या कम से कम 2 लेयर में तो करना ही करना है, ठीक है, यानी 2 राउंड में तो करना ही करना है। और थर्ड गो तो आपका ऑटोमेटिक हो ही जाता है, जब आप 2 राउंड में कर लेते हैं तो टाइम जो बचता है उसमें आप चेक करते ही हैं कि भाई कौन कौन सा क्वेश्चन रह गया। तो इस तरीके से आपको करना है। बाकी टारगेट स्कोर फिक्स नहीं करना कि भाई एग्ज़ाम मतलब मॉक देने से पहले कि 160 लेकर ही आऊँगा, मेरा पिछली बार 140 आया था, अब की बार 150 लेकर आऊँगा। कुछ नहीं लेकर आना, 100% देना है। तरीका बस यही है कि इस ऑर्डर में देना है और स्किप करते जाना है, इन चीज़ों को सीखना, टाइम बचाना है, ठीक है। आता सब कुछ है आपको, मुझे पता है, लेकिन टाइम नहीं बच पाता, कई बार प्रेशर हैंडल नहीं हो पाता, ठीक है। जिसको नहीं आता वो तो नहीं आता, ठीक है, जब आता हुआ छूटता है उसका दुख होता है ना। रीजनिंग ये रहा, मैथ और इंग्लिश, इन तीनों में कम से कम 140 प्लस स्कोर आना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई रीजनिंग में 50 लेकर आओ या 48 लेकर आओ, पर ये है कि इन तीनों में मिला के जिसका जो भी स्ट्रॉन्ग हो, क्या पता इंग्लिश अच्छा हो, लेकिन इन तीनों को मिला के कम से कम 140 प्लस आना चाहिए और जीके में कम से कम 20 प्लस आना चाहिए, तभी आपका 160 प्लस स्कोर होगा। और 160 प्लस स्कोर लाना सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीजीएल में एक जॉब लेने के लिए, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी है, रिपीटर काफ़ी हैं, और 4600 ग्रेड पे तो ऐसे नहीं मिलेगी, 160 वाले मतलब आपने देखे होंगे यार, बहुत है ना। लाइव मॉक जो है उसमें जाकर एक बार अपनी परफॉर्मेंस चेक करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर में तो काफ़ी चीज़ें रटी हुई होती हैं, जब लाइव मॉक देते हो तो आपको पता चलता है यार लाइव स्टूडेंट इतने सारे मॉक दे रहे हैं तो उसमें मैं कहाँ पर हूँ, ठीक है, कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, परसेंटाइल क्या है मेरी, एक्यूरेसी क्या है, ये हर एक चीज़ आपको इम्प्रूव करनी है। आपको देखना है क्या मेरा सिलेक्शन, आपको घर से ही पता चल जाएगा आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। एग्ज़ाम तक का वेट करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मैं अभी इसके लायक हूँ या नहीं हूँ, या मुझे 2400 ग्रेड पे मिलेगी या मुझे 4600 ग्रेड पे मिलेगी, सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, तैयारी करनी है। अब बात करते हैं डू एंड डोंट्स, ठीक है। तो पीडीएफ, ज़्यादा पीडीएफ नहीं करनी फॉलो, ठीक है। ज़्यादा पीडीएफ का मतलब आपको लग रहा है नहीं, कोई स्पेसिफिक टॉपिक के लिए, जैसे मान लो, क्या मान लो, जैसे कि याद भी नहीं आ रही ना चीज़ें मेरे, जैसे मान लो सेंसस हो गया, सेंसस 2011 के लिए आपको लगा नहीं यार ये वाली पीडीएफ बेस्ट है, मैं इसी से रिवाइज करूंगा बस, इसके अलावा कुछ नहीं, तो वहाँ पीडीएफ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप इंग्लिश की वोकैब के लिए भी पीडीएफ, मैथ के क्वेश्चन के लिए भी पीडीएफ, कोई अभी मान लो पॉलिटी की एक पीडीएफ आ गई, वो पढ़ ली, फिर एकदम से किसी ने शेयर कर दी यार नहीं ये वाले बेस्ट नोट्स हैं, तो वो भी फॉलो करने लगे यार, ठीक है। रिवीजन करना है, एक ही बार बार मतलब भरोसा रखना है, उसी को बार बार पढ़ना है, ठीक है। तो पीडीएफ ज़्यादा नहीं करनी, इकट्ठी करके रख, मतलब कि इकट्ठी करके रख दोगे। और आपने देखा होगा बस इकट्ठी करते जाते हैं, बहुत लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ उन्होंने ठेका ले रखा है बस पीडीएफ इकट्ठी करूंगा मैं अलग अलग सब्जेक्ट की, ठीक है, तो ये नहीं करना। दूसरा, स्क्रीनशॉट ज़्यादा नहीं लेने कि भाई ये क्वेश्चन बेस्ट है इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेता हूँ, वो फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाती है लेकिन आप दोबारा उसको सोल्व नहीं करते, ठीक है। मुझे पता है काफ़ी मेथड ऐसे होते हैं, भाई टेलीग्राम पे जाके ग्रुप बनाओ, फिर पार्ट करो टॉपिक वाइज मैथ का, ठीक है, यहाँ पे नंबर सिस्टम डाल दो, मेंसुरेशन डाल दो, फिर इसमें डालते रहो, लेकिन आप उसके साथ यूज टू नहीं है, मुझे पता है, ठीक है। जिस चीज़ के साथ आप यूज टू नहीं है उसको उसमें ढालने में थोड़ा टाइम लगता है और हमारे पास टाइम है नहीं, और इसलिए बेस्ट तरीका जो मैंने बताया, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सोल्व करा, उसको वहीं के वहीं सेव कर दिया, टाइम बचाया और रिवीजन करा, ठीक है। रिवीजन प्रैक्टिस सिर्फ यही करना है। नोट मेकिंग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बनानी, कम से कम बनानी है। नोट मेकिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सजा सजा के नोट्स बनाए, हर एक चीज़ लिख रहे हैं, जो चीज़ दिमाग में उसको दिमाग में रखना, जो चीज़ नहीं है दिमाग में उसके ही नोट्स बनाने हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था इंग्लिश के क्वेश्चन आपके अगर गलत हो रहे हैं, पी क्यू आर एस भी नहीं लिखने हैं, ठीक है।
पूरा सेंटेंस भी नहीं लिखना, सिर्फ रूल लिखना है, जहाँ ज़रूरत पड़ती है सिर्फ वहीं लिखना है, ठीक है? कम से कम लिखना है, ठीक है? क्योंकि जब आप खुद सोचो, ठीक है, मान लो आपके पास वोकैब की ब्लैक बुक है, ठीक है? 1800 प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है पहले उसमें, फिर 1800 ही लगभग इडियम फ्रेज है, 1500 प्लस साइनो है, ठीक है? तो जब इनको आप याद करोगे और फिर दोबारा जब रिवीजन करो, कितना टाइम लगेगा? एक दिन में अगर 1 घंटे में मतलब 100 नहीं तो 200 आप याद कर रहे हो, तो 6000 को कितने दिन में करोगे? 30 दिन में करोगे। लेकिन जब आपको रिवीजन क्या 1 महीने पहले ही रिवीजन करना स्टार्ट करोगे? नहीं, आपको मार्क करने हैं, मार्क करने के बाद फिल्टर करने, कम से कम वर्ड उनको लिखना है एक पेज में। आपके पास 8 पेज, 7 पेज, 10 पेज इस तरीके से वोकैब के होने चाहिए कि बस इनको पढ़ूंगा, बस बाकी मुझे याद है, ठीक है? कम से कम चीज़ें लिखनी है। और रिवीजन के लिए जितना कम कंटेंट रहेगा उतना कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा। आपको कॉन्फिडेंस इसलिए रहेगा, आपको पता है यार कितने कम पेज है, बस यही पढ़ के जाने मुझे तो, ठीक है? आधे लोग तो कन्फ्यूज़न में, और आधे लोग इसलिए डर जाते हैं, यार क्या-क्या पढ़ूँ मैं? मतलब इतना सारा कंटेंट है, क्या-क्या रिवाइज़ करूँ? दिमाग हैंग हो जाता है ना? तो हैंग नहीं होने देना। रिलाय ऑन वीडियोज़, रिलाय नहीं होना वीडियोज़ पे, मतलब कि इंग्लिश की स्ट्रैटेजी देख ली, अब किसी और की देखेंगे, कुछ और आ गया उसको भी देखेंगे, कैसे 10 दिन में ग्रामर कंप्लीट करें, कैसे 10 दिन में मैथ में ये टॉपिक करें, वो करें, कुछ नहीं होता। मैं आपने देखा होगा मेरे यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश की 2023 की जो वीडियो है वही चल रही है अभी तक स्ट्रैटेजी की, ज़्यादा मैं बनाता ही नहीं। एक बार मुझे खुद भी अंदर से आता है कि यार इंग्लिश की अगर स्ट्रैटेजी वीडियो बना दी, ठीक है, अब मैं फिर दोबारा अगर बनाऊँ सीपीओ के लिए अलग से बनाऊँ, तो मतलब सीपीओ के मेंस के लिए तो बना दिया है, लेकिन सीपीओ के लिए इंग्लिश की स्ट्रैटेजी, सीजीएल के लिए इंग्लिश की स्ट्रैटेजी, फिर इंग्लिश में बेस्ट जो क्वेश्चन है उनके, मतलब कुछ नहीं होगा यार। तरीका वही है, बस बातों को घुमा के कहने की बात है, ठीक है? व्यू के लिए हो जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है? माइंड को कंट्रोल रखना है, वीडियोस ज़्यादा नहीं देखनी, एक बार देख ली अपना दिमाग लगाना है, वही बुक पढ़ रहे हैं सब, ब्लैक बुक के अलावा बताओ किसी ने कोई अलग बताई है क्या? ठीक है, किसी ने संजीवनी बता दी होगी, किसी ने समुद्र मंथन बता दी होगी, किसी ने नियोन बता दी होगी, या किसी ने अलग पीडीएफ बता दी होगी, लेकिन है तो वही, एसपी बख्शी से कर लो। लेकिन करो तो सही, एक बार कोई भी बुक उठाओ उसको 2-3 बार कर लो, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। जब ब्लैक बुक भी उठाओगे आपको लगेगा हाँ यार मैंने एसपी बख्शी से या इस बुक से पढ़ा था, लेकिन जब ब्लैक बुक भी पढ़ रहा हूँ तो कुछ क्वेश्चन है जो नहीं मिल रहे, लेकिन मैंने सब कुछ ऑटोमेटिक पहले से कर रखे हैं, है ना? मल्टीपल सोर्स फॉलो नहीं करने, जैसे कि संजीवनी भी ले ली, ब्लैक बुक भी ले ली, वोकैब प्रो भी ले ली, बहुत सारी बुक है ना, सब कुछ नहीं लेना। ट्रस्ट इशू ये हो जाता है यार, ये टीचर बेस्ट है क्या? मेरा दोस्त तो अब्बास सर से पढ़ा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आता, लेकिन सब कहते हैं अब्बास सर बेस्ट है। मेरा दोस्त तो अभिनय सर से पढ़ा था, लेकिन मुझे तो गगन प्रताप का ही समझ में आता है, ठीक है? कोई कहता है भाई आदित्य रंजन सर से पढ़ रहा हूँ मैं, लेकिन वो बहुत बेसिक पढ़ाते हैं, उससे एसएससी सीजीएल नहीं निकलेगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ऐसी बात, कभी सोचो नहीं निकलेगा, ठीक है? तो ये अपने ऊपर भरोसा रखना है, और टीचर के ऊपर भी भरोसा रखना है जो पढ़ा है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए, आपके अंदर इतना दिमाग होना चाहिए कि जिस टीचर से मैं पढ़ रहा हूँ, क्या इससे पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है या नहीं हो सकता, आपकी क्या गलती है, उसकी क्या गलती है, हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इतने समझदार होने चाहिए। क्योंकि क्या बनने जा रहे हो? ऑफिसर बनने जा रहे हो, ठीक है? एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो। तो डूज़ क्या करना है? क्वेश्चन सेव करने हैं, पीडीएफ नहीं करनी, क्वेश्चन सेव करने हैं सिर्फ। नोट्स अपडेट करने हैं, स्क्रीनशॉट नहीं लेने। मल्टीपल रिवीजन करना है, नोट्स नहीं बनाने। एक बार जो नोट्स बनाने उनको सजा के नहीं रखना, उन्हीं का रिवीजन करना है बार बार, ठीक है? रिवीजन नहीं करोगे तो जो नोट्स बना के रखे हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ ये समझ लो आपने मेहनत करी है, और आपको लगेगा मैंने मेहनत करी, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है? सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है, वीडियोज़ पे नहीं। वीडियोज़ का काम है, मान लो मैथ भी आप देख रहे हो, ठीक है? बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मैथ सिर्फ वीडियो से करते हैं, जो सब्जेक्ट वीक लगता है उसको वीडियो में पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उसमें अपना दिमाग कम खर्च होता है, दूसरा जो समझा रहा है वही सब कुछ समझा देता है। लेकिन जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे ना, तो एग्ज़ाम में भी वो दिमाग को आदत हो जाती है कि नहीं, सोच नहीं पाएगा, ठीक है? तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ एक एक बात बहुत काम की है, एक भी चीज़ स्किप मत कर लेना, जो भी शुरू से लेकर एंड तक बताइए, ठीक है? योर कंटेंट का मतलब है मल्टीपल सोर्स फॉलो नहीं करने। एक बार मान लो कोई भी बुक आपने पढ़ ली, इसके बाद जब आपको मॉक से नए नए क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आपने सिर्फ अपडेट करते रहना है, ठीक है? आपसे बढ़िया आपका कंटेंट कोई नहीं बना सकता। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार अपने कंटेंट को अपडेट करेंगे, क्योंकि आपने जहाँ से भी पढ़ा है, आपको जब नए क्वेश्चन मिलेंगे, तो कोई कई बुक ऐसी हैं जो आप खुद चेक कर लेना, जीके की कोई भी हो, चाहे परमार एसएससी की हो, कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो परमार एसएससी में भी नहीं है, नवीन सर की बुक में भी नहीं है, ल्यूसेंट में भी नहीं है, अलग अलग मिलेंगे। तो आप 10% के पीछे परेशान हो जाते हो, यार ये कहाँ से आया? मैं मुझे बस एक ऐसा कंटेंट मिल जाए जिसे मैं पढ़ के, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे कुछ भी, और मैं सब कुछ कर लूँ। और टाइम भी नहीं है इतना सब पढ़ने का, लेकिन मन में इच्छा रहती है कि हाँ सब कुछ कर लो। सब कुछ नहीं करना, एक बार
किसी भी कंटेंट पे भरोसा करो, चाहे परमार एसएससी हो, एक बार अपने नोट्स या परमार एसएससी या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो मतलब पढ़ा, ठीक है, नए नए क्वेश्चन देखने के लिए मतलब उसको ऐड कर लो, ठीक है, उसी को रिवाइज करते रहो। इतनी जो मेहनत कर रहे हो आप, और कोई नहीं कर रहा, अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो आपका स्कोर आएगा ना ज़्यादा, ठीक है, आएगा। बिलीव इन योर सेल्फ, लास्ट लाइन बस यही है कि खुद पर भरोसा रखना है, ठीक है, अपने टीचर पे भी भरोसा रखना है, और सबसे ज़्यादा तो अपने आप पर ही भरोसा रखना है। जब अपने आप पे भरोसा नहीं रहेगा तो दूसरों को भरोसा कैसे दिलाओगे कि मैं सिलेक्शन लूँगा? अपने घर वालों से कैसे कहोगे कि भाई मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा? घर वाले तो पूछते होंगे ना हर बार कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा, इस बार एग्ज़ाम, सब मतलब वेट करते हैं घर वाले, ठीक है। जब मैं भी तैयारी करता था तो हर बार यही होता था कि अब की बार हो जाएगा या नहीं होगा, कभी फिजिकल, कभी मेडिकल, कभी फाइनल मेरिट आउट, कहीं ना कहीं, है ना। तो हर बार दिक्कतें आती हैं। तो भरोसा रखना है हर एक जगह, चाहे मेडिकल हो, फिजिकल हो, या कहीं भी टाइपिंग कहीं भी हो, खुद पर भरोसा रखना है और मेहनत करनी है। यू कैन बूस्ट योर स्कोर बट यू हैव सो मैनी डिस्ट्रैक्शन। अपना स्कोर बूस्ट हर कोई कर सकता है, तरीके सबको पता है। मैंने जो तरीके बताएं बता दिए, अच्छे से समझा भी दिया, आपके समझ में भी आ गए। लेकिन फिर भी काफ़ी लोग ऐसे हैं, काफ़ी क्या 90% लोग ऐसे हैं नहीं करेंगे इसको, फिर दोबारा कोई वीडियो देखेंगे। डिस्ट्रैक्शन बहुत हैं, तो डिस्ट्रैक्शन रिमूव करने हैं, जैसे मल्टीपल रिसोर्सेज, अनकंट्रोल्ड माइंड, दिमाग एकदम पता ही नहीं चल रहा यार हो क्या रहा है, क्या हो गया ये, ठीक है। सोशल मीडिया, यूट्यूब वीडियोस, इतनी सारी वीडियोस, इसको भी देखूंगा। ए आई आर 5 है, ठीक है, इसकी तो ए आई आर 5 नहीं है, इस पर ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। ए आई आर 1 है, इसके कंटेंट में थोड़ा दम होगा, ठीक है। अलग अलग जगह से देखोगे, फिर घूम फिर के पता चलेगा यार लगभग चीज़ें तो वही बताई गई हैं, लेकिन मैं ही फॉलो नहीं कर रहा। जब तक खुद स्टेप नहीं लोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो जब भी, ठीक है, ड्यूरिंग स्टडी स्लॉट कम से कम उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन अपना रिमूव करना। बाकी कुछ भी करो, खूब मज़े करो, कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। लेकिन पढ़ाई के टाइम जब अपना टारगेट, जो मैं डेली टारगेट दे रहा हूँ, अगर एक बार कंप्लीट हो गया, ठीक है, उसके बाद कुछ भी करो, खुद को भी मज़ा आएगा करने में, अच्छा लगेगा। जब टारगेट कंप्लीट नहीं है तो रात को सोते टाइम भी बुरा लगेगा, यार मेरा तो टारगेट कंप्लीट नहीं है, मैं खुद को कोसोगे क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है एक एक महीना ख़राब हो जाता है, फिर लास्ट में आ जाता है अरे यार एक महीना ख़राब कर दिया, पढ़ लेता तो ये कवर हो जाता, वो हो जाता, अब तो बहुत कम टाइम बचा है, कल से पढ़ूंगा, है ना, आते हैं ना थॉट, पर होता नहीं है कुछ। कोई बात नहीं, अब बात करते हैं आगे। तो इसमें क्या करना है, एक सेकंड रुको ज़रा। तो वीडियो तो ख़त्म हो गई, अब बात करते हैं प्रचार की। तो प्रचार किस तरीके से करना है, ठीक है। प्रचार देखो मेरा, जॉइन सीजीएल प्रैक्टिस और रिवीजन सीरीज़, ठीक है, ये फ्री सीरीज़ है जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे चल रही है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेट हो पर इतने भी लेट नहीं हो कि भाई नहीं हो पाएगा। अभी क्या चल रहा है आज, 20 12, 12 से 12, ठीक है, अभी 2 महीने हैं, यानी 2 महीने के लिए वो प्रैक्टिस और रिवीजन सीरीज़ है, कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छे से एक एक टॉपिक, कुछ नहीं छूटेगा, सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में, मतलब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, उसको कर लेना, ये फ्री है। दूसरा सीपीओ की जो टारगेट सीरीज़ चल रही है, एसएसएमपी मतलब सेल्फ स्टडी एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये 2.0, यानी एक बार हम चला चुके हैं, दूसरा है रिवीजन बैच है, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये पेड है, ये दोनों पेड हैं, ठीक है। और इसके लिए आपके पास टाइम कम बच रहा है, ये 120 दिन की है, ठीक है, और ये 2 महीने की है। इसके लिए आपके पास काफ़ी टाइम है, इसको तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, ये एक बार और चलेगी, यानी अगस्त के आसपास। तो ये दूसरा रिवीजन चल रहा है, ठीक है। इसमें डीपी एचसीएम, डीपी एडब्ल्यूटीपी और डीपी कांस्टेबल, ठीक है, ये सभी एग्ज़ाम की यहाँ पे टारगेट स्टेज चल रही है। इसके अलावा आपको देखो क्या क्या देखना है, वॉच वीक सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी वीडियो, जो भी आपके सब्जेक्ट वीक है उनकी स्ट्रैटेजी वीडियो देखनी है। जैसे मान लो इंग्लिश वीक है, इंग्लिश की देखनी है, मैथ वीक है, मैथ की देखनी है, ठीक है, एक बार ही देखनी है, फिर अपना क्या बनाना है, प्लान बनाना है, ठीक है। हाउ टू यूज़ टेक्स्ट बुक, ये वीडियो देखनी है। इंग्लिश माध्यम को कैसे पढ़ना है, कैसे फॉलो करना है, ये भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो देखनी है। T20 अप्रोच, कैसे क्वेश्चंस मैथ के फास्ट सोल्व करने हैं, एक ये वीडियो देखनी है। वोकैब को किस तरीके से याद करना है, मिनीमोनिक से याद करना है या ट्रिक से याद करना है, या डायरेक्ट हाथ रख के इधर, ये इधर वोकैब होती है, इस तरीके से याद करना है, रट्टाफिकेशन क्या करना है, ठीक है, वो देख लेना एक बार। यूपीएसआई की स्ट्रैटेजी भी शेयर कर रखी है, वो देख लेना, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी डाउट है एक बार कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करना, और हालचाल ज़रूर बता देना सभी अपने, ठीक है। बहुत दिन बाद पूछ रहा हूँ तो बता ज़रूर देना, ठीक है। थैंक यू।